ओम शांति। 4 मई 2026 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न: किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर: जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना? भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण के आगे वह किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है? उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया। फिर उनके गुरु पोतरे चलते आते हैं। वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़े गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़े पता है कि अभी वह कहाँ है। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते श्री कृष्ण हजीरा हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना। चित्र ना होते
तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहाँ जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए, तब कहाँ जाए खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी है इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे। उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है।
कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी है यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा। सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाए खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मामेकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्य नारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है। और भारत वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे, तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक ही बात है क्या? सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं है। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती है, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके। सब दुखी है, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो ये सब बातें होती नहीं। अकाले मृत्यु
कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने, वहां तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप, बच्चे, यह तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्कर लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताए जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो। यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया न, जमते जाम, जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों न ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करना है। औरों को भी यह रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे यह है। यह है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नरक गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता, यह भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही
पाठ रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है। सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरा, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सबका कल्याण करना है। वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजाना खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, ज्ञानग्रत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डालो। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो, जैसे यह विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानते हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। ओम शांति।